हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल किसान ट्यूशन क्लासेस। आज हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है हमारे पास। यस, मैंने एक सरफेस लिया, इससे इलेक्ट्रिक लाइन क्या हो रही है, पास हो रही है इस सरफेस से। तो इस टर्म को कैसे डिफाइन करेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स से। यानी कि यदि ये इलेक्ट्रिक लाइंस इस सरफेस से पास आउट नहीं होती, यदि ये ऐसे हो जाती, यहां से ऐसे पास आउट होती, तो हम क्या बोलते इसको, इलेक्ट्रिक फ्लक्स नहीं बोलते। यानी कि जो इलेक्ट्रिक लाइंस है हमारे पास, वो सरफेस से क्या होनी चाहिए, लिंक होनी चाहिए, तभी हम उस टर्म को क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम प्रॉपर कैसे डिफाइन करेंगे। The total number of electric lines passing through normally that surface which or held inside the electric field। जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो तीन बातों पे डिपेंड करता है। फर्स्ट हमारे पास क्या है, जैसे मैंने एक सरफेस लिया, यहां पर एक सेकंड सरफेस लिया, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ये पास आउट हो रही है सरफेस से। जब इलेक्ट्रिक लाइंस हैं जो इससे फील्ड से पास आउट हो रही है, तो क्या बना रही है, ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स बना रही है। यहां भी इलेक्ट्रिक लाइंस पास आउट हो रही है। यहां पर कितनी पास आउट हो रही हैं, 5 हो रही है। यहां पर कितनी हो रही है, 8 पास आउट हो रही है। यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की जो गैप है यहां पर फील्ड लाइन के बीच में, वो क्या है, ज्यादा है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कम है। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर क्या लग रहा है, फील्ड वीक लग रहा है यहाँ पर, और इस केस में क्या लग रहा है, फील्ड स्ट्रॉन्ग लग रहा है। तो इससे हमें क्या समझ में आता है, जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर भी। यानी कि जितना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, फ्लक्स हमारा क्या होगा, उतना ही ज्यादा होगा। फ्लक्स है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, ई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। सेकेंड बात हमारे पास किस पे डिपेंड करता है, ये जैसे मैंने एक सरफेस लिया, फिर से यहां से मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या की, पास आउट की। ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास आउट की है इस सरफेस से मैंने। यहां पर कितनी लाइन पास आउट हो रही है, 1 2 3 4 5 लाइन पास आउट हो रही है यहाँ पर। यदि इसमें सरफेस को क्या कर दूं, छोटा कर दूं, अब यहाँ पर कितनी लाइन पास आउट हो रही है, 3 लाइनें पास आउट हो रही है इस केस में। ये कि सरफेस एरिया पे डिपेंड करता है। जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, उतना ही ज्यादा होगा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया। यहाँ पर सरफेस एरिया ज्यादा है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या ज्यादा पास आउट हो रही है। यहाँ पर जो सरफेस एरिया कम है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कम पास आउट हो रही है, जिससे जो हमारे यहाँ पर फ्लक्स है वो क्या हो गया, कम है। इस केस में लेस है, और इस केस में जो फ्लक्स है वो क्या है, मोर है, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की वजह से ना, बिकॉज सरफेस की वजह से। थर्ड पॉइंट हमारे पास क्या है, जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हमारे पास कोस थीटा के।
यदि मैंने सरफेस ऐसे लिया एक, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या हो रही है, पास आउट हो रही है सरफेस से। इसमें जो एरिया वेक्टर है, फील्ड लाइन हमारी किस डायरेक्शन, इस डायरेक्शन पास आउट हो रही है। जो एरिया वेक्टर होता है वो नॉर्मल होता है सरफेस के, तो उसका एरिया वेक्टर भी क्या किधर होगा, इधर ही होगा। एरिया वेक्टर हमारे पास क्या होता है, डेल एस इज इक्वल टू डेल एस इंटू में एन यूनिट वेक्टर। ये यूनिट वेक्टर क्या डायरेक्शन को शो कर रहा है, ये क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ एरिया एलिमेंट, और ये डायरेक्शन, और ये क्या हमारे पास एरिया वेक्टर। इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में है और हमारे पास एरिया वेक्टर की जो डायरेक्शन है वो भी क्या है, इसी डायरेक्शन में है। तो यहाँ पर जो थीटा की वैल्यू आ गई, इस केस में थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 0। यानी कि अब कोस थीटा हमारे पास क्या होगा, यहाँ पर कोस 0, थीटा इस हम 0 वैल्यू पुट कर देंगे, तो कोस 0 कितना हो गया हमारे पास 1, यानी कि मैक्सिमम वैल्यू। यहाँ पर हमारे पास फ्लक्स की जो वैल्यू आएगी वो क्या होगी, मैक्सिमम होगी। यदि सरफेस को मैं ऐसे रखती हूं, यहाँ पर सेकंड केस, यदि सरफेस को मैंने ऐसे रखा इस डायरेक्शन में, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसे पास आउट हो रही है, इस डायरेक्शन पास आउट हो रही है। जो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन क्या है, नॉर्मल टू द सरफेस, यानी कि इस डायरेक्शन में। तो इनके बीच में क्या बन गया, 90 डिग्री एंगल, यानी कि थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 90 डिग्री। तो अब कोस में हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, कोस 90 हमारे पास क्या होता है, 0, यानी कि हमारे पास फ्लक्स की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पर, मिनिमम। तो हमारे पास हमने देखा कि जो फ्लक्स है वो एंगल पे भी डिपेंड करता है, किस किस के, ई और एरिया वेक्टर के बीच के जो एंगल पे भी डिपेंड करता है। एंगल किस किस के बीच में बन रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बीच में और एरिया वेक्टर के बीच में। अब हम तीनों इक्वेशंस को ऐड कर देंगे। फ्लक्स जो तीन बातों पे डिपेंड कर रहा है, अब हम उनको ऐड करेंगे। फर्स्ट क्या पढ़ा था हमने, जो फ्लक्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इलेक्ट्रिक फील्ड के। सेकंड, जो फ्लक्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एरिया वेक्टर के, यानी कि सरफेस एरिया के। ए हमारे पास क्या है यहाँ पर, सरफेस एरिया। थर्ड केस क्या है हमारे पास, जो फ्लक्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कोस थीटा की। अब हम इन तीनों इक्वेशंस को क्या कर देंगे, ऐड। ये टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमारे पास क्या आ गया यहाँ पर, ई डॉट ए कोस थीटा। फ्लक्स हमारे पास क्या है यहाँ पर, स्केलर क्वांटिटी। फाई इज इक्वल टू ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। इस टर्म को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, आपको पता होगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर को हम कैसे लिख सकते हैं, ए बी कॉस थीटा। यहां पर आ गया डेल एस, यानी कि एरिया वेक्टर। ये मैग्नीट्यूड की फॉर्म में है यहाँ पर, और ये वेक्टर फॉर्म में निकला है। दो वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट होता है उसका रिजल्टेंट हमें क्या मिलता है, स्केलर क्वांटिटी में उसका रिजल्टेंट मिलता है। यानी कि दो वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट होता है उसका रिजल्टेंट क्या होता है, हमेशा स्केलर क्वांटिटी में हमें मिलता है। जो फ्लक्स है हमारे पास वो नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकते हैं। नेगेटिव कब होगा, जब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री से कम होगी। और पॉजिटिव कब होगा, जब थीटा की वैल्यू ज्यादा होगी 90 डिग्री से। और जीरो कब होगी हमारे पास, जब थीटा की वैल्यू क्या होगी, 90 डिग्री। हम अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स है फाई ई, फाई मतलब क्या होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डायमेंशन और यूनिट भी फाइंड आउट करेंगे।
यूनिट क्या होगी हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स की, क्या होता है हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ई ए कॉस थीटा। ई हमारे पास क्या होता है, फोर्स बाय चार्ज। ए हमारे पास क्या है, सरफेस एरिया। एफ की यूनिट क्या होती है, न्यूटन पर कूलाम। चार्ज की यूनिट क्या होती है हमारे पास, कूलाम। ए हमारे पास सरफेस एरिया यानी कि मीटर स्क्वायर, कि न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम, ये उसकी यूनिट हो गई। डायमेंशन फॉर्मूला क्या हो गया हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स का, इसी में ई हमारे पास क्या, एफ बाई क्यू नोट है, कि एफ की क्या हो गई, एम एल टी की पावर -2। चार्ज है हमारे पास, उसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, एटी। ए हमारे पास क्या है, सरफेस एरिया यानी कि एल स्क्वायर। यहां से हमें क्या मिलता है, m1 l की पावर 1 और 2, l की पावर 3 और t की पावर, यहाँ पर चार्ज है नीचे था तो यहाँ पर क्या आएगी, -1, तो t की पावर -3 और a की पावर -1। तो ये इसका क्या हो गया, डायमेंशन फॉर्मूला हो गया किसका, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का।